फौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है कि देखिए, मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। आज हम बड़े मुतमईन हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने जो आखिरी पॉइंट्स में कहा कि जो इनसे फ़ौजी अदालतों की हैयत भी सामने आ जाती है, कि उन्होंने कहा कि विदाउट रीजंस। आज जो सबसे बड़ी कामयाबी हमारी है, आप देखें, दो जजेस जो फुल कोर्ट था, इफ़ेक्टिवली फुल कोर्ट था, क्योंकि बाकी जजेस अवेलेबल नहीं है, वो हमने बनवा दिया। अब ये बड़ी, हमें तो इसकी बहुत इत्मीनान था। फैसला इधर का हो उधर का हो, जो फुल कोर्ट को जो लोग कहते रहते थे, जो आप साफ़ी कहते रहते थे, आप में जो तजज़ियाकार हैं वो कहते रहते थे, वो एक पूरी डिमांड थी कि इल्तजा थी कि सारे जज इकट्ठे बैठे। आज वो हो सका। अब उसमें ज़रा हमें इस बात पे कुछ बीच में टेस्ट अच्छी नहीं रही कि दो जज साहबान ने, सीनियर तरीन जज साहबान इस बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फैज़ ईसा साहब की और सरदार तारिक मसूद की। खोसा साहब ने तो जनाब फैज़ ईसा साहब को मुबारक भी दी कि वो आज चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हो गए। घर की मिसाल भी दी। अब मैंने वीआईएस करता हूँ, हमने मिन्नत की कि आप बैठे, 9 जजेस का फ़ैसला एक ज़्यादा मजबूत फ़ैसला होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके फ़ैसलों को, वो कहते हैं हम बेंच नहीं मानते और तो हम फ़ैसला क्यों माने। ये सारा मसला शुरू हुआ है जिस तरह प्रेरणा हो के ये वुज़रा ने खड़े हो गए हैं उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के, अब हमारा करो, क्या करते हो, क्या कर सकते हो आप। और चूँकि डिवाइड थी, तकसीम थी अदलिया और सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बेबस हो गई। इन्होंने तकरीरें की, जिस किस्म की तकरीरें इन्होंने की, वो जो जलसा लेके आए थे, जुलूस पूरा, मौलाना फजल रहमान और मरियम बीबी, जिस किस्म की तकरीरें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे की, वो कोई सुन नहीं सकता था, पर इन्होंने की। हमने कहा कि आप बैठे, आपसे मोतबर हो जाएगा, ये बेंच आपसे मोतबर होता है। और मैंने तो ये भी कहा कि आपके घर के अंदर अगर तनाज़ा है, अगर आपका घर के अंदर तनाज़ा है, आप दुरुस्त तौर पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना चाहते हैं, उसकी सवाबदीद को कम करना चाहते हैं, बेंचेस बनाने की, केस लगाने की, उसकी जवाब, और 3 मेंबर कमेटी चाहते हैं, ये बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करते हैं। पर इस वक्त आप अंदर घर में लड़ रहे हैं और बाहर से हमला हो रहा है, और ये सारा अटैक जो है, इसलिए ये हमारे पास आज फ़ौजी अदालतों का मुकदमा है। और काजी फैज़ साहब से तो तवक्को थी कि वो इस पे बैठे रहेंगे, और फ़ौजी अदालतों का एक बड़ा ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये एक बुनियादी मसला है, ये एक रियासत के स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के मुताबिक के बारे में ये मसला है। हमने तो मिन्नत की, खोसा साहब ने भी मिन्नत की उनको मुबारक देने के अलावा, पर वो नहीं माने, और हमें इसका ज़रा अफसोस है। हम मान जाते, 9 जज बैठे होते, 9 जजेस में से हमारी चाहे अक़लियत निकले, क्योंकि ये दोनों जज तारिक मसूद साहब और फैज़ ईसा साहब तो समझे जाते हैं उर्फ़ आम में कि ये चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ हैं। मैं और खोसा हम चीफ जस्टिस को ताकतवर देखना चाहते हैं बैरूनी अनासर के मुताबिक, पर अंदरूनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम चीफ जस्टिस से बहुत सारे इख्तियारात कम करने के बहुत पहले से, में 20 साल से हम कह रहे हैं कि 184(3) की अपील होनी चाहिए। ये अपील ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात, पर वो अपील होगी आईनी तरमीम के ज़रिए।
आईनी तरमीम के लिए, उसका मैं इसमें ज़्यादा नहीं चाहता। पर बहरहाल आज हम बड़े मुतमईन हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने जो आखिरी पॉइंट्स में कहा कि जो इनसे फ़ौजी अदालतों की हैयत भी सामने आ जाती है, कि उन्होंने कहा कि विदाउट रीजंस इन्होंने फ़ैसला देना है, गिल्टी नॉट गिल्टी। और इनके जो फ़ौजी अदालत सीक्रेट प्लेस में भी हो सकते हैं, पता नहीं हो भी है कि नहीं हो गया। कैसी अदालत है जिसमें वकील पेश ही नहीं हो सकता? और वकील इसमें चाहे पेश होना हो, ये अदालत कैसी है? उन्होंने पॉइंट्स रेज किए चीफ जस्टिस साहब ने। कल हम समझते हैं, क्योंकि फिर छुट्टियां ईद की भी आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी छुट्टियां हो गई हैं, कि कल उम्मीद है हमें कि कोई अबूरी फैसला आ जाएगा। पर ये अदालत में और उसकी कार्रवाई पे देखें। फौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। कि देखिए, मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। आज अभी जो हम केस फौजी अदालतों की तश्कील और उन पर सिविलियंस के मुकदमात के बारे में जो हमने अदालत उज़्मा से नालिश की थी कि ये गैर आईनी है और गैर कानूनी है, उसमें आज शुरुआत 9 जजेस के बेंच से हुई। और आपने देखा कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बावजूद वो इन कार्रवाई से जो है एतराज़ किया, और फिर जज साहिबान ने दोबारा चीफ जस्टिस ने बाकी अपने हमराई जज साहिबान की मशावरत के साथ 7 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील दी। तो ये इबहाम नहीं होना चाहिए अब कि 9 थे, 9 से 7 कैसे बन गए। तो ये 7 रुकनी बेंच ही अब ये सुन रहा है, और ये बेंच की तश्कील 9 हुई है। खुदारा फिर 9 और 7 का ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस या अफरीदी साहब भी शामिल हैं, इजाज़ुल आसम साहब भी शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी शामिल हैं, और आयशा मलिक साहिबा भी शामिल हैं। ये 7 जजेस पर मुश्तमिल। बाकी 6 जज यहाँ नहीं है, लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं है, वरना हमारी इस्तदा थी कि फुल कोर्ट बैठे, यानी 15 के 15 जज साहिबान सुने। हम नहीं चाहते थे कि फिर ये है 7-3, 7-5, 3-2 इसकी कोई इबहाम रह जाए। तो बार कैफ अगर 2 सीनियर जज साहब ने अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं कि उनको जो है किसी ने माने किया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने सभी को बुलाया, इसलिए ये फुल कोर्ट ही समझें कि ये फुल कोर्ट ही है जो आज केस सुन रही है। आज पहले शुरुआत हमारे केस से हुई। चौधरी एतजाज़ आसिम साहब चूँकि सीनियर मोस्ट हैं, और इसलिए मुझे उन्होंने ये मौका दिया कि मैं अपने इस्तदलाल शुरुआत करूं। तो मैंने यही कहा कि 25 करोड़ अवाम इस वक्त अज़ियत और कर्ब में मुब्तला हैं, और एक खौफ की फ़िज़ा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। आपने सुना जज साहब ने, बाद में चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा, और अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखिए, मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एक ASI ने पर्चा मेरा भी, वो मेरे ऊपर कातलाना हमला और मेरे घर के ऊपर हमले का, और मेरे ड्राइवर को ज़ख्मी करने का, और मेरी गाड़ी को हिट करने का, और मेरे गेट पर गोलियां बरसाने का, वो भी ASI की वदियत में पर्चा दर्ज होता है। मैं मौजूद हूँ, जिंदा आपके सामने करूँ। बार चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा कि ये जो सहाफ़ी हज़रात को और अटॉर्नी जनरल को कहा, बताएं, मैं आपको नाम लेकर बताऊं कि जिन सहाफ़ियों को आपने जो अगवा हैं, जिनको जो है इस तरह हरासा किया जा रहा है, ये भी बंद करें और फ़ौरन मुखलसी दें। इसी तरह चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि औरतों को भी जो है आपसे बेजा में, यानी उनको भी महबूस किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है, और टोटल कितने मुकदमात हैं इस वक्त, कितने लोग
पाबा सलासल हैं, कितनों को फ़ौजी अदालतों में मुकदमा रेफ़र किया गया है, कितने सिविलियन साइड पर हैं, ये सारी भी फहरिस्त चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है। अलबत्ता फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नाबालिग लोगों को भी, जुवेनाइल्स को भी पकड़ा हुआ है, तो चीफ साहब ने कहा उसकी फहरिस्त भी जो है दी जाए और फराहम की जाए। आज हमारी इस्तदलाल में ये था कि फ़ौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। इस पर हमने सैर हासिल न सिर्फ ये कि बल्कि वो ख़ुद आयशा मलिक साहबा ने कहा कि ये कैसे कमांडर जो है आकर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को दरख्वास्त देकर और वो बिना अपने माइंड अप्लाई किए हुए उन्होंने उनकी कस्टडी उनकी जो है मुल्ज़मान की वो फ़ौजियों के हवाले कर दी और गिल्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ था। और मैंने जब कोर कमांडर्स की वो सुनाई प्रेस ब्रीफिंग और जब फॉर्मेशन कमांडर्स जो पाकिस्तान के सारे उससे भी ज़्यादा इहाता करते हैं ISPR की प्रेस रिलीज़ जो है बताई और वहाँ उन्होंने लिखा था नाकाबिले शवाहिद, जिनको तरदीद जिनकी नहीं की जा सकती है हमारे पास मुयस्सर है, मौजूद है और ये गुनहगार हैं, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में जो है कैफर किरदार था। तो उसके बाद कोई वजह रह जाती है कि एक कर्नल जो है या एक फ़ौजी अदालत उस कोर कमांडर्स की या आर्मी चीफ के या फॉर्मेशन कमांडर्स के उस डिक्लेरेशन को जो उन्होंने फ़ैसला ही गुनहगार का और नाकाबिल तरदीद शवाहिद का और ये कह दिया कि सबूत मौजूद हैं। तो आज की इस्तदलाल सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने अर्ज़ किया जो आपने, उन्होंने अबूरी चीज़ें जो अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाकर कहा और उनसे पूछा, हमने कहा कि स्टे कर दीजिएगा क्योंकि ये सूरत के साथ जो है इस तरह से फैसले कर देते हैं और फिर आप कहेंगे कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया है, जिस तरह महरम अली केस में हुआ या लियाकत अली के केस में हुआ, लियाकत हुसैन के। चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा और उन्होंने कहा कि अभी कोई केस जो है समाअत नहीं हो रही है, तो इस पर उन्होंने कल के लिए तारीख़ दी है और कल अब बाकी वकला को भी सुनेंगे। हमारी जो है उन्होंने कहा है कि 9:30 बजे कल शुरू करेंगे और इसको जितनी जल्दी से जल्दी इसको निपटाएंगे क्योंकि ये अवाम और नास के बुनियादी हकूक़ का मसाला है जिसमें फ़ौजी अदालतों का क़याम ये दोहरे पैरेलल जुडिशल सिस्टम के मुतसादिम है, ये बुनियादी हकूक़ को जो है ज़ब्त देता है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A की नफ़ी करता है, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी नफ़ी करता है जिसका मैंने उन्हें हवाला दिया और कल उनको किताबचा भी दूंगा जिसमें दुनिया में हमारी जो है रुसवाई हो रही है कि फ़ौजी अदालतें इंसाफ तो क्या इंसाफ का कत्ल कर रही हैं।